प्रश्न है ना। ये चुनाव वकील का थोड़े है, चुनाव नेता का है, जनता के बीच कनेक्ट होने वाले वर्कर का है। वो 180 रुपये का लगान 1000 के खरीदारी में देता है। आप रिटर्न कितना दे रहे हैं अनाज? एक सवा सौ रुपये का दे रहे हैं। और उसके आप जैसे लग रहा है कि आप खरीदार हो गए हैं कि जो जनता का गाड़ी खून पसीने का जो कमाई है उसको जो टैक्स के रूप में, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, ढेर सारा चीज़ जो टैक्स है वो जलकर मलकर निगर निगर बहुत सारा चीज़ रहता है, उसको सही से डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाए। ब्यूरोक्रेसी के सैलरी के अलावे जो बचता है। पटना साहिब के बीएसपी के प्रत्याशी नीरज कुमार यादव जी हैं। सर, किन मुद्दों के साथ में 2024 का लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा है कि यहाँ का जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनको नेता 2004 के बाद नेता मिला ही नहीं है। तो मैं नेता के लिए ही लड़ रहा हूँ कि मैं नेता हूँ। जो परिभाषा है, जो डिफिनीशन है, उसमें मैं फिट बैठूँगा। सर, पटना लोकसभा जो क्षेत्र है ये शहरी क्षेत्र ज़्यादा है और इंटीरियर थोड़ा कम है, यानी देहात एरिया बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि ये सीट है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ को कैसे तोड़ पाइएगा? देखिए, गढ़ उड़ कुछ नहीं होता है। गढ़ होता है पॉलिसी और चुनावी जो मैनिफेस्टो है ना। तो ये जो मैनिफेस्टो दे के जो 2014 में आए हैं ना, वो काफ़ी निराशा और जुमला जो बोल दिए ना, उसमें इनके वर्कर में भी काफ़ी निराशा है और वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं लोगों को कि जो मुद्दा, जो जिस मुद्दे पे वो आए थे, जिस मुद्दे, चुनाव मुद्दे को, उसको जो जुमला जो कह दिए, उसका कोई जवाब ही नहीं लोगों के पास। तो लोग भागे फिर रहे हैं जनता के सवालों से। सर, कहा जाता है बीजेपी के प्रत्याशी दमदार, जानदार और दमदार हैं। आईटी सेक्टर का अच्छा नॉलेज, आईटी मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी खुद वो वकालत वकील भी हैं, अच्छे लेवल के वकील हैं, और उनके सामने आपका मुकाबला किस वे में लेते हैं? देखिए, जो ये बोले ना कि अच्छे वकील हैं, मेरा तो वही प्रश्न है ना। ये चुनाव वकील का थोड़े है, चुनाव नेता का है, जनता के बीच कनेक्ट होने वाले वर्कर का है। ये चुनाव वकील के लिए थोड़े है। वकील के लिए तो आदमी चुनाव करता है, बजाता है, उसका फी स्ट्रक्चर देखता है, सब कुछ देखता है, तब जाता है। नेता तो बिना कॉस्ट जनता के बीच जाता है, समस्या को उठाता है, उसको नेता कहा जाता है। ये नेता में तो फिट बैठते ही नहीं है। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई तो, हम तो नेता बनने के लिए आए हैं, नेतागिरी के लिए बात है। वर्कर्स फील्ड से हैं, ये लोग का फील्ड उसमें है नहीं। 2004 से मैं उठाता रहा हूँ मुद्दा कि 2004 से अभी तक कोई पॉलिटिशियन तो है ही नहीं है। 2004 से और तो 20 साल बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस 20 में आपने काफ़ी तैयारी की होगी। मुद्दा जो पटना साहिब का मुद्दा होगा, उसको गंभीरता से आप अगर जीत के सदन तक पहुंच पाते हैं, लोकसभा सदन तक पहुंच पाते हैं, तो क्या वो 20 साल का अनुभव या 20 साल की समस्याओं को लोकसभा सदन में कौन कौन सी समस्या होगी जो आप उस पर प्राथमिकता देंगे? देखिए, प्राथमिकता तो लोकसभा का जो चुनाव होता है ना, लोकसभा का चुनाव होता है कि जो जनता का गाड़ी खून पसीने का जो कमाई है उसको जो टैक्स के रूप में, चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, ढेर सारा चीज़ जो टैक्स है वो जलकर मलकर निगर निगर बहुत सारा चीज़ रहता है, उसको सही से डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाए। ब्यूरोक्रेसी के सैलरी के अलावे जो बचता है फंड, उसको डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाए। उसके लिए चुनाव होता है लोकसभा का या एमएलए का, उसका कि ट्रेजरी का निगरानी करके और सही ढंग से उसको योजना में उसको इम्प्लीमेंट कराएं फंड को। उसमें कहीं ये लोग हैं नहीं। पार्टी के बेस पे भी जाके टोटली चुप हैं। 5 साल के बीच में आप 5 प्रश्न भी बता दीजिए ना, तो अभी भी विचार किया जा सकता है। बताइए, कहीं है? 5 साल के टेन्योर में कहीं कोई प्रश्न ही नहीं किए हैं। देखिए, पटना साहिब का जो क्षेत्र है ना, यहाँ का मतदाता एलीट वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, व्यापारी वर्ग हैं और नए नए लोग यहाँ बसे हैं, बसिंदे हैं, मकान बनाए हुए हैं। तो समस्या का ही अंबार है। लेकिन मुझसे कुछ सीए कम्युनिटी के लोग भी आए थे, जो व्यापारी वर्ग, जो उनके क्लाइंट हैं, उनकी समस्याओं को वो लोग बताएं। कुछ हमसे आज मिलने वाले भी लोग हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि वो जो जीएसटी डिलीवर करने वाले लोग हैं काफ़ी समस्या से त्रस्त हैं। अच्छा, क्या लगता है कि मोदी मैजिक इस बार भी फिर से पटना साहिब में 5 किलो अनाज वाली जो मोदी मैजिक है वो चल पाएगा? नहीं चलेगा। पटना साहिब का तो एक अलग मादा है और इस बार लोग तैयारी किए हुए हैं कि इस बार नेता को ही चुनेंगे और नेता के डिफिनेशन में फिट आता हूँ। और दूसरा, जो 5 किलो अनाज की जो बात है ना, तो 5 किलो अनाज का मैं मिनिमम आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर 1000 का खरीदारी कोई उपभोक्ता करता है, चाहे जिस वर्ग से भी हो, तो आपको 180 रुपये का जीएसटी के रूप में टैक्स लगान दे चुका। और 5 किलो अनाज कितने का होता है? 1 सवा सौ रुपये आता है, 20-25 रुपये का किलो है।
तो 125 रुपया। तो ये छोटा सा जो उपभोक्ता है, जो हमारा मतदाता छोटा सा उपभोक्ता है, वो 180 रुपये का लगान 1000 के खरीदारी में देता है। आप रिटर्न कितना दे रहे हैं अनाज? 100 रुपये का दे रहे हैं। और उसके आप जैसे लग रहा है कि आप खरीदार हो गए हैं। हम ही को मतदान माने वोट देगा मतदाता, क्या है कि भाई अनाज हम मुहैया करा रहे हैं। तो यह सही है? आपको लगता है कि ये सही है? वो तो अब बातें वो लोकसभा की है और नेताओं की बातें। क्या आप अपना पटना साहिब के लिए कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? नॉमिनेशन का तो हमारी तैयारी 9 तारीख को है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर हो जाएगा तो हम 9 को करेंगे। तैयारी है पूरी। पटना साहिब की जनता को मेरे चैनल से क्या आग्रह करेंगे, क्या उनको अपना मैसेज देंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को आपके चैनल से पता चले कि एक नेता आया है, बहुत दिनों के बाद एक नेता इस क्षेत्र को मिला है। आप लोग उन्हें चुनिए और उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूँगा। धन्यवाद।